बांधवगढ़ में लगभग 250 के ऊपर प्रजातियां हैं चिड़ियाओं की और लगभग 40 मैमल्स की प्रजातियां भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाएं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1600 स्क्वायर किलोमीटर लगभग फैला हुआ है और ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने कहा, मैं मध्य प्रदेश में पला बड़ा हूँ। हालांकि मैं 25 साल का हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, आधा से ज़्यादा, मैंने मध्य प्रदेश और उसके जंगलों में बिताया है। तो मैं काफ़ी इन जंगलों के बारे में जान गया हूँ। इन जंगल ने काफ़ी मुझे सिखाया है और मैं वही आप ही के साथ शेयर करना चाहूँगा। बांधवगढ़ में हमारे पास 60-70% साल यानी कि सुरई पेड़ हैं और बाकी बांस है, तेंदू है, हल्दू है। और साल के पेड़ मैं आपको एक दिखाऊंगा यहाँ सामने ही। तो जितने भी आप ये देखेंगे बिल्कुल लंबे बड़े बड़े डंडे, वो सारे साल के पेड़ हैं। एक अपन के पास यहाँ पर है और बहुत ही हरा भरा दिख रहा है। अगर आप नीचे भी देखेंगे, इसकी डाल और डंडी बहुत काफ़ी स्ट्रेट है, मतलब सीधी है काफ़ी। और बहुत पहले जब ब्रिटिश का राज होता था इंडिया में, ब्रिटिश ये साल पेड़ को यूज़ करते थे कि रेलवे के स्लीपर्स बनाने में। काफ़ी फर्नीचर भी बनाते थे। और अभी बांधवगढ़ क्योंकि नेशनल पार्क है और काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, जैसे पेंच, सतपुरा, पन्ना, कान्हा, संजय दुबरी, ये सब जगह पे जहाँ साल है उनको सुरक्षा दी गई हुई है। और सुरक्षा की बात करें तो ये वास्तविक सफारी जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये है कि मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ हम देख सकते हैं उन चीज़ों को हम प्यार कर सकते हैं और जिनको हम प्यार कर सकते हैं उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो उसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, तो उनसे प्यार करना सीख सकते हैं और उनसे अगर प्यार करना सीख सकते हैं, उनको सुरक्षा भी दे सकते हैं। ये देखिए, हमारे एक मोर है। वैसे ये मोरनी है, मेल नहीं है। तो ये जैसा कि मैंने कहा, ये मोरनी है। मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते। और मोरनी के जो गला होता है वो हरा भरा होता है, जो कि मोर का ब्लू कलर का होता है। और ये आजू बाजू देख रही है क्योंकि ये चाह रही है कि कहीं उड़कर जाए या कहीं जाए, लेकिन अगर नीचे कुछ हो, ये वाओ ब्यूटीफुल। कभी आप लोगों ने टीरेक्स का नाम सुना है, जो बड़ा सा डायनासोर होता है? मैं काफ़ी टाइम मजाक करता हूँ कि मैं जब मोर को देखता हूँ तो मुझे छोटा सा टीरेक्स याद आता है। थोड़ा हम पास जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको अच्छे से दिखा पाएँ। और मुझे टीरेक्स की याद आती है। क्यों? क्योंकि टीरेक्स के हाथ बहुत छोटे होते हैं। वैसे मोर के हाथ नहीं होते, उनके पास पैर होते हैं और पैर टीरेक्स के बहुत लंबे होते हैं, बॉडी भी बहुत बड़ी होती है। तो जब भी मैं मोर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि टीरेक्स है। और अभी तक हमने काफ़ी सारे एपिसोड किए थे इंग्लिश में और आप लोगों ने हमें बोला कि सुयश हिंदी में भी एपिसोड बनाइए प्लीज़। तो इसीलिए बस आपके लिए ये हिंदी में एपिसोड है, स्पेशल एपिसोड। और अगर काफ़ी जगह पे हमें कोई हिंदी का शब्द नहीं मिल पाया हो तो उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा। जैसे अगर मैं टाइगर के पगमा के बारे में बात करूँ तो जैसे रिट्रैक्टेबल है, उसका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम ट्राई करेंगे कि साधारण से साधारण हिंदी में लोगों को समझा पाएँ। बांधवगढ़ में काफ़ी सारे जगहों के नाम हैं। अभी जहाँ हम थे वो गणेश पहाड़ी के ऊपर वाली जगह, जिसको ओदरा डोंगा बोलते हैं, वहाँ पर थे। फिर अपन जहाँ जा रहे हैं उसको चक्रधारा बोलेंगे और मैं वहाँ जाकर बताऊँगा कि चक्रधारा क्यों बोलते हैं। और ये सब लोकल भाषा में है। एक बहुत ही लाजवाब चीज़ बताना चाहूँगा आपको बांधवगढ़ के बारे में, और वो है कि 1951 में बांधवगढ़ और संजय दुबरी, एक और नेशनल पार्क के पास में, उनके बीच के जंगल में, तब यहाँ महाराजा मर्तन सिंह रहते थे रीवा के,
उनको एक शिकार के मौके पर एक छोटा सा सफ़ेद टाइगर मिला था, मतलब सफ़ेद बाघ, जिससे जैसे हम वाइट टाइगर के नाम से जानते हैं। और उस वाइट टाइगर को देखकर महाराजा मर्तन सिंह सोचे कि नहीं, इसको तो मार नहीं सकते, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, काफ़ी रेयर चीज़ है। तो उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया और फिर उनकी ब्रीडिंग की। तो आज विश्व में जितने भी वाइट टाइगर हैं वो उसी वाइट टाइगर से पैदा हुए हैं और उसी की जीन्स है, उसी की पैदाइशी पीढ़ी चलती हुई आ रही है। तो जो आप वाइट टाइगर कभी भी जू में देखते हैं या विश्व में कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया जू में बहुत वाइट टाइगर मैंने सुना है, अमेरिकन जू में बहुत वाइट टाइगर सुना है, तो आप जान सकते हैं वो बांधवगढ़ का टाइगर था। और उस टाइगर का नाम महाराजा जी ने रख दिया था मोहन, प्यार से। तो ये जो आवाज़ सुन रहे थे आप, ये मेल चीतल का है, यानी कि नर चीतल। और ये एक तरह से मेटिंग कॉल है, रटिंग कॉल बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। और सामने से अगर आप जूम करेंगे, यहाँ से कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स आ रहे हैं हमारे, और इनके ही वजह से बांधवगढ़ सुरक्षित है, सेफ है। ये अपनी जान को जोखिम में डाल के दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं और बाघों की सुरक्षा करते हैं, जंगल की सुरक्षा करते हैं ताकि पोचर ना है कोई। और मेरे लिए ये आर्मी समान है, क्योंकि आर्मी देश की सुरक्षा करती है और ये हमारे राष्ट्रीय स्थलों की और राष्ट्रीय जानवरों की सुरक्षा करते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? तो ठीक चल रहा है। कहाँ से आ रहे हैं? कुछ मिला आपको? अभी तो नहीं मिला। नहीं मिला कुछ? बढ़िया। तो आप एक बार रुकेंगे, हम दर्शकों को बताएंगे थोड़ा कि आपका क्या काम काज होता है। आइए ना, पास थोड़ा आइए, थोड़ा बातचीत करें। थोड़ा आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपका काम क्या होता है दिन पर दिन और कैसे आप बाघों की, जंगलों की सुरक्षा करते हैं। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम तो छोटे सिंह है। छोटे सिंह। जी। छोटे सिंह जी, कैसे हैं आप? अच्छा। बढ़िया। तो थोड़ा आप अपन के दर्शकों को बताइए कि क्या आपका दिन पर दिन होता है काम। होगा, एक गश्ती करना तो हमारा काम होता है। बस दिन में 5 बजे, 5:30 से जंगल भ्रमण है, फिर 10 बजे वापस। अच्छा, फिर सर कहीं 12:30, कहीं 1, फिर भी जंगल भ्रमण। हाँ, जी। आपका काम बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे जितनी भी ठंड हो, जितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, जाना ही है। जाना ही जाना है। तो आप जो काम करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से आपके लिए सैल्यूट। करते रहिए ऐसे ही काम। और मैं बोलना चाहूँगा दर्शकों को भी कि कभी भी आप राष्ट्रीय स्थलों पे आते हैं, सैंक्चुरी पे आते हैं, तो प्लीज़ इनसे मिलिए, इन लोगों से मिलिए और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये नहीं तो जंगल नहीं और जंगल नहीं तो जीवन नहीं। ठीक बोला? चलिए मिलते हैं और ख्याल रखिएगा अपना। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रकृति इतनी सुंदर चीज़ है और हम आजकल टेक्नोलॉजी में इतना घुस गए हैं, अपने फ़ोन और टीवी में इतना घुस गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और जब आप नेचर से लव कर सकते हैं, नेचर को प्यार कर सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं, तभी आपको अपने बारे में सीखने को भी मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश एपिसोड हमारा देखा हो तो हमें पहले एपिसोड पे यहाँ पर एक टाइग्रिस मिली थी, चक्रधारा फीमेल नाम की। वो यहाँ से आई थी और क्रॉस की थी और हमारी गाड़ी उस तरफ थी। आज भी हम कोशिश करेंगे आपको बाघ दिखाने का और बाकी जानवर दिखाने का भी, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा उस फीमेल के बारे में। हर टाइगर का अलग एक कैरेक्टर होता है, पर्सनालिटी होती है। और चक्रधारा फीमेल काफ़ी शाय है और वो ज़्यादा आती नहीं है गाड़ियों को देखकर और लोगों के पास में। तो हमें वो मिलना बहुत ही लकी था और मेरे को बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चक्रधारा फीमेल मिलेगी और उसके बच्चे भी मिलेंगे। और ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे, फिर कहीं रुके थे और अचानक से मैंने देखा, ओह टाइगर। और ऐसा ही होता है, कभी कभी टाइगर में आप ट्रैक कर सकते हैं पूरे दिन और आपको टाइगर नहीं मिले, 2-3 दिन 4 दिन कर सकते हैं। और कभी होता है कि जैसे ही आप पार्क घुसे आपको टाइगर मिल जाता है।
हम पहुंच गए हैं चक्रधारा ग्रासलैंड, घास का मैदान है। चक्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि चारों ओर और चक्र जैसे में ये बना हुआ है घास का मैदान, और उसके चारों ओर चट्टान है। हम दिखाएंगे आपको आगे से। यहाँ एक आप बंदर देख सकते हैं, भाग गया। थोड़ा मैं आगे लूँगा। एक पेड़ चढ़ रहा है एक्चुअली यहाँ पर, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रीसस मकाक। एक नीचे भी आ रहा है। तो हालांकि ये हमारे सिटीज़ में काफ़ी कॉमन हो गए हैं और लोग इनको खिलाना भी स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा ये पालतू नहीं, ये जंगली जानवर हैं। और जंगली जानवरों को हमें हमेशा जंगल में ही रहने देना चाहिए। हमें उनको खाना पीना नहीं देना चाहिए। काफ़ी लोग समझते हैं कि इनको खाना देते हैं तो उनकी जान बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए काफ़ी सारे टाइम पे ये लड़ाई भी करते हैं ह्यूमंस के साथ, और काफ़ी सारे टाइम ये बाइट भी कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना जानवरों में, आप देखिए ये सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ इनको जीना है, कैसे भी करके जीना है। कभी खाने की कमी है तो कभी बाघ मार सकता है या कभी कोई और जानवर मार सकता है। तो हमेशा इनको क्या करना है कि लड़ाई एक दूसरे से इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना मिल पाए। क्योंकि क्या होता है, अगर मुझे ज़्यादा खाना मिल रहा है, मैं 2-3 दिन खाना भी नहीं मिले तो भी जी सकता हूँ। तो जानवरों में ऐसी प्राथमिकता आ जाती है, उनका नेचर ऐसा हो जाता है। तो जब हम ह्यूमंस उनको इंसान उनको खाना देता है तो क्या होता है, कभी कभी वो अग्रेशन हमारे पर भी आ सकता है। ओहो, वाह, इजिप्शियन वल्चर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत ही सुंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, सूखे हुए पेड़ पे। वल्चर यानी कि गिद्ध, और ये इजिप्शियन वल्चर है। ये डिफरेंट स्पीसीज होती है वल्चर की, और जैसे कि आप देख सकते हैं खूब मज़े फरमा रहा है। धूप निकली हुई है तो उसके पंख सूखा रहा होगा। और बांधवगढ़ में हमें काफ़ी सारे प्रकार के गिद्ध और वल्चर मिलते हैं, उनमें से एक ये है। मैं आपके लिए एक बुक खोल लिया हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से देख पाएँ कि कौन सी बर्ड है जो हम देख पा रहे हैं। तो ये है इजिप्शियन वल्चर। तो ये एडल्ट है, मतलब ये बड़ा इजिप्शियन वल्चर है जो फुली ग्रोन है, और ये इनमेच्योर मतलब बच्चा है। तो देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, और वही इजिप्शियन वल्चर हम देख पा रहे हैं अभी। तो गिद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है नेचर के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि ये स्कैवेंजर होते हैं। स्कैवेंजर और क्लीनर। स्कैवेंजर वो होते हैं जो बचा खुचा खाना होता है, जैसे बाघ ने अगर किसी जानवर को खा लिया, जो भी बचता है ये गिद्ध आकर खाते हैं। और वैसे ही जैकल भी होते हैं यहाँ पर जो खाते हैं उन सब चीज़ों को। और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसको खा लेते हैं तो क्या होता है कि प्रकृति का एक क्लीनिंग फंक्शन होता है।